एनक्यूआर फिर से रिवीजन कर रहे हैं, इसमें पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर क्वाड्रापोल रेजोनेंस। ठीक है, ये एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिर से स्कोपी वर्ड आ रहा, मतलब कोई ना कोई लाइट यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करेंगे वो क्या रहेगा, रेडियो वेव। यहाँ पे रेडियो वेव यूज करेंगे। अब देखो रेडियो वेव हमको पता है क्या करते हैं, न्यूक्लियर का ट्रांजिशन कराता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ना न्यूक्लियर का ट्रांजिशन होने वाला है। बट absence ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं करने वाले, विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। उस स्प्लिटिंग को कहते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वाड्रापोल मतलब मैं बताता हूँ आप लोग को। हम लोग जो न्यूक्लियस देखते हैं ना, वो ज्यादातर हम ये पढ़ते हैं कि वो स्फेरिकल शेप का होता है, कुछ इस तरीके से होता है, स्फेरिकल शेप का, कुछ इस तरीके से होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। पर हम कुछ देर के बाद जब पता चलता है कि कभी कभी एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है ना, तो उसका न्यूट्रॉन का मात्रा कभी प्रोटॉन का मात्रा में डिफर आना चालू हो जाता है, कभी न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, कभी प्रोटॉन बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, वो अपना शेप को चेंज कर लेता है, कभी बनाता है प्रोलेट, उसको बोलते हैं प्रोलेट, कभी बनाता है ऑब्लेट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कभी बनाता है प्रोलेट, कभी बनाता है ऑब्लेट। इसका मान क्यू का जो क्या है वो बताऊंगा मैं। जो ये है ना क्वाड्रापोल का मतलब ये होता है कि क्या, जो क्वाड्रापोल मतलब ये होता है कि वो एक प्रॉपर्टी है जो शेप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताता है। पूछता है यूनिवर्सिटी में क्वाड्रापोल के बारे में समझाओ, तो आपको लिखना पड़ेगा वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो शेप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताता है। ठीक है, और क्वाड्रापोल मूवमेंट मतलब होता है कि जो स्फेरिकल शेप में रहा होगा उसका डेविएशन हुआ होगा, कभी बना होगा प्रोलेट, कभी बना होगा ऑब्लेट, तो उसका जो डेविएशन आ रहा है ना, वो मूवमेंट को स्टडी करके देता है क्वाड्रापोल मूवमेंट। ठीक है, ये क्वाड्रापोल का मतलब हुआ। रेजोनेंस का मतलब आप लोगों को पता है, जब फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होने वाला, तो किसके किसके बीच में इंटरेक्शन होगा और स्प्लिटिंग होगा। मान लो कि पहले डीजेनरेट फॉर्म में रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन हुआ होगा, तभी तो ये स्प्लिटिंग हुई होगी। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो होता है क्वाड्रापोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के बीच। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये एक न्यूक्लियस है, शेल्स होंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा क्वाड्रापोल जनरेट हो जाता है। क्वाड्रापोल यानी चार चार्जेस रहेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो यहाँ पे मूवमेंट करते रहता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, हमको पता है कोई भी चार्ज जो बॉडी होता है वो एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर पूछेगा क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या चेंजेस रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, ये हमको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ऊपर, पहले हम डेप्थ में और अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर क्वाड्रापोल रेजोनेंस। न्यूक्लियर के एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है पर विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। क्वाड्रापोल का मतलब होता है जो हमको बताता है शेप, न्यूक्लियस का शेप को बताता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है शेप ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। क्वाड्रापोल मूवमेंट यानी कि कितना डेविएशन हो गया होगा स्फेरिकल शेप से प्रोलेट में, कभी ऑब्लेट में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट मतलब ये होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का इस क्वाड्रापोल के साथ इंटरेक्शन होता है तो फर्दर स्प्लिटिंग हो जाता है। यही प्रिंसिपल है। सीधा पूछेगा प्रिंसिपल लिखो एनक्यूआर का, तब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वी विल यूज रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड द स्प्लिटिंग विल ऑकर, दैट स्प्लिटिंग इज कॉल्ड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। ऐसा बताना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा व्हेन द क्वाड्रापोल गेट इंटरेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट द स्प्लिटिंग इज ऑकर्ड। ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये समझ आ गया, तो ये आसान है, ये पढ़ लोगे एक बार समझ आ जाएगा। ये क्लियर है कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, किस बेसिस पे हो रही है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे काम आता है, एक्सप्लोसिव पार्ट्स को, जैसे जो आर्मी वाले होते हैं ना, वो जो बम वगैरह होते हैं उसके एक्सप्लोसिव पार्ट्स को डिटेक्शन करने के लिए ये चीज काम आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी तरह का मैग्नेट यूज नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, इसका सिलेक्शन रूल देखो। जैसे एनएमआर में वो क्या सिलेक्शन रूल पड़ेगी, अगर आई का मान 0 होगा तो एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा, अगर नॉट इज इक्वल टू 0 होगा 1, 1/2, 3/2, तो वो एनएमआर एक्टिव होने वाला है। ये सिलेक्शन रूल था, बाद में अपन आप P1 को हटाते थे, वो पता है आपको, वो एनएमआर के लिए पड़ेंगे ऐसा।
फिर हम लोग ईएसआर के लिए पढ़े, ईएसआर में देखें कैसे पैरामैग्नेटिक या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, वो इसका सिलेक्शन रूल था, वो ही सेलेक्ट कर रहा है। हम देखे थे परमानेंट, अगर देखे परमानेंट डायपोल मोमेंट किसका सिलेक्शन रूल है, इसका है परमानेंट डायपोल मोमेंट। पढ़ रहे हो आप लोग, मैम पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल रोटेट करता है ना, तो उसका सिलेक्शन रूल ये होता है कि परमानेंट डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, वाइब्रेशन में होना चाहिए टेम्परेरी डायपोल मूवमेंट, मतलब कुछ देर के लिए डायपोल आपको दिखेगा कि डायपोल जनरेट हो गया, डायपोल मतलब दो चार्जेस डेवलप हुआ दिखेगा, फिर कुछ देर का स्क्रैच हो जाएगा ना तो उसका डायपोल हट जाएगा, टेम्परेरी डायपोल। ठीक है, वैसे ईएसआर का एक होता है। हमका एनक्यूआर में भी एक सिलेक्शन रूल, वो सिलेक्शन रूल क्या है देखो, आई जो होगा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, यानी आई का मान 1 के बराबर, आई का मान 1 है तो ठीक है, अगर 1 2 है तो चलेगा, 3/2 है तो भी चलेगा। मैं उस दिन गलती से मैं 1/2 का भी निकलवा दिया, कोई बताया नहीं होगा, घर जाके वीडियो देखना 1/2 का पढ़ा दिया। 1/2 नहीं होगा भाई, कोई बता नहीं, पढ़ाते फ्लो में बता दिया, 1 से छोटा है ना 1/2, हाँ इसका एनक्यूआर नहीं रहेगा ये। मैं जाके वीडियो देखा, अरे यार ये कैसे बताया, ऐसा कैसे गलती कर सकता हूँ मैं ना, वो थोड़ा मेरा एनएमआर पे जा रहा था ना दिमाग, इसलिए मैं ये बता दिया। ठीक है भाई, ये 1/2 है ना, यानी हाइड्रोजन का आई का मान 1/2 होता है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एनक्यूआर इनएक्टिव है। जैसे फ्लोरीन लोगे इनएक्टिव, क्लोरीन लोगे तो 3/2 होता है, वो एक्टिव है। ठीक है, तो 1 के बराबर रहेगा आई का मान तो चलेगा, 1 से ज्यादा और 3/2 5/2 7/2 2 4 6 जो रहेगा चलेगा, 1/2 नहीं चलेगा, 0 भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि इसका आई का मान क्या होता है, इसका आई का मान क्या होता है 0, इसका आई का मान क्या होता है 0 होता है, ये एनक्यूआर इनएक्टिव होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल एनक्यूआर टेस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। अगर फ्लोरीन लेंगे ना, फ्लोरीन का क्या होता है 3/2 होता है, तो वो एक्टिव है। ठीक है, अब समझ आ गया, तो ये इसका सिलेक्शन रूल है। अब ना एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, एग्जाम में लिख के आ सकते हो कि ना ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस का ही टेस्ट करके देता है। अब हमको जानना है सॉलिड का ही क्यों, लिक्विड और गैस का क्यों नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मोशन पे। मोशन मतलब कि अगर मैं बोलूँगा लिक्विड का और गैस का मोशन थोड़ा ज़्यादा होता है ना, और उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं, गैस के तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लिक्विड के थोड़े कम करते हैं, सॉलिड के तो करते ही नहीं है बोल सकते हैं। तो ये मोशन इतना स्पीड में करता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट और पार्टिकल का इंटरेक्शन होने से पहले ये मूवमेंट कर जाते हैं। सॉलिड में ये आराम से एक जगह पड़े रहते हैं, अच्छे से दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, गैप क्रिएट हो जाता है, पर ये लिक्विड और गैस में नहीं होता। ठीक है, लिक्विड और गैस में मोशन जो होता है ना, उसका जो मोशन जो कर रहा है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल मूव हो रहे हैं, उसके कारण ही वो शो नहीं करने वाला। ठीक है, वो स्प्लिटिंग नहीं होने वाली वहाँ। तो अगर सॉलिड बनता तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये जाकर टिप्पणी भेजा हूँ मैं, अंकित भेजा कि नहीं, ग्रुप में भेजा ना, इसको जाकर पढ़ लेना, पूरा वही सब लिखा है। ये एनएमआर जैसे टेक्निक है, ट्रांजिशन होता है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स का, यहाँ पे रेडियो वेव यूज करते हैं, और ये जो सिलेक्शन रूल लिखा हूँ मैं, सॉलिड सैंपल आर यूज्ड टू जीरो प्रेसिपिटी, सब बता दिया। क्लियर है, बेसिक से ये समझ आ गया ना, आगे आगे
लिखते हैं। देखो यहाँ पे प्रोलेट और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये q का जो मान है 0 बता रहा है, कभी q का मान ग्रेटर देन बता रहा है, वो चीज़ समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है, q क्या होता है बताओ, q क्या से खोलो तो इसलिए नहीं जा पा रहे नहीं रहा है ना इसके पहले मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्फीयर का, प्रोलेट का, ऑब्जेक्ट का मान क्या है। अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है, ये कभी कभी ना फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये भी कर सकते हो, वैसा भी बना सकते हो, थोड़ा सा ना और लेंथी इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते हो उसमें, ये भी यूज कर सकते हो। मैं ये बताना चाहता हूँ स्फीयर के सबसे पहले देखते हैं। मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये बराबर है दोनों का। अगर ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ जब पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो इसका q का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं प्रोलेट का। अब देखो ये इधर खींच गया है, वो इसलिए खींचा है क्योंकि ना उसका चार्ज डेंसिटी ऊपर में ज्यादा हो गया है। मैं पीपीटी में डाला हूं, फोटो देख लो। अब देखो ये ज्यादा हो गया, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर हो गया है और ये 1 है, ठीक है, खींच गया है, बढ़ गया होगा उसका रेडियस, तो ये 2 हो गया, 1 हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला में प्रूफ कर दूंगा, a का मान क्या है, 2 है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर, b का मान 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर क्या आया, 4 माइनस 1 3। पॉजिटिव में मान आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव मान आ रहा है, और क्या आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है ना, 0 से ज्यादा आ रहा है, तो q इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इसमें लिखते हैं q इज ग्रेटर देन 0 और q का मान आता है पॉजिटिव, प्रोलेट, ठीक है, स्फीयर में आता है 0, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट का देखो, अब ये इधर उसकी डेंसिटी ज्यादा खींच गई है, ये a का अगर मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर होगा तो ये बढ़ गया होगा, 2 सेंटीमीटर हो गया होगा, तो कैसे करोगे, यहाँ जब पुट करोगे a का मान क्या है 1 सेंटीमीटर है, ये b का खींच गया तो 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है कि 2 भाई कैसे कितना भी हो सकता है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि वो